अपनी संपत्ति को 5 भागों में बांटिए। मानो 1 रुपया कमाया है तो 5 डब्बे लगाने चाहिए। पहला 20 नया पैसा धर्म के लिए, दूसरा 20 नया पैसा यश कीर्ति मान और प्रतिष्ठा के लिए, तीसरा 20 नया पैसा पूंजी अर्थ से अर्थ कमाने के लिए, चौथा 20 नया पैसा बच्चों बाल बच्चों की सेवा के लिए, खाने पीने ओढ़ने पहनने के लिए, और पांचवा अंतिम जो 20 नया पैसा है अपने भाई बंधुओं को मौके पर काम आने के लिए डब्बा में रखना। एक भी फंड ज्यादा नहीं है, सब बराबर बराबर। धर्म भी उतना ही आवश्यक है, पहला आवश्यक है। 2 इधर 2 इधर, बीच में अर्थ रखा है, अर्थात पूंजी को कभी खाना नहीं चाहिए। जिसने मूलधन खा लिया वो अर्थ भी खाया, धर्म भी खाया, काम भी खाया, मोक्ष भी खाया। इसलिए पुरुषार्थ की रक्षा में पूंजी कभी नष्ट ना करे। तो धर्म के लिए पहला भाग, यश कीर्ति के लिए दूसरा भाग, तीसरा भाग अर्थ से अर्थ कमाने के लिए, बच्चों की सेवा के लिए चौथा। और कभी मना ना करे कि मेरे पास नहीं है। आपने अपने भाई बंधुओं के लिए भी एक फंड रखा है, वो बराबर का ही है। आधी रात कोई मांगे तो उसको 10 रुपया दे करके ही सम्मान करना चाहिए। ये भगवान शुक्राचार्य की नीति है। पश्चात राजा ने फिर भी नहीं माना, कहा हमें तो वचनबद्धता का डर लगता है। कहा देख, झूठ बोलना पाप है, पर कुछ अवसर ऐसे हैं, गुरु हो तो ऐसे कितनी दया करते हैं भक्तों पर, कितना बचाव करते हैं। या देख कुछ अवसर और है, तुम बचना चाहो तो इनमें से कोई न्याय पकड़ लो। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। स्त्रियों के बीच में एक बात कोई फिसल जाए, गलती निकल जाए तो उसके लिए फांसी नहीं है। यद्यपि पाप तो होता ही मिथ्या से, गर्हित नहीं, निंदित नहीं है। अब घर में कोई ऐसी लड़ाई हो जाएगी, दोनों घर उजड़ जाएगा, और पुरुष आकर के वहाँ सत्यवक्ता बने तो अनर्थ ही है। एक बात को दबा देनी चाहिए, घर में छुपा के बतानी चाहिए। हूँ बहू स्त्री को बताना उचित नहीं है, इसलिए स्त्री छू। वहाँ एक मिथ्या आपको फांसी नहीं चढ़ाएगा। नर्म हंसी मजाक में कोई बात गलती से निकल जाए। विवाह है, शादी विवाह में कहा दुल्हन बहुत बढ़िया है, बड़ी पढ़ी है, बालक बहुत अच्छा है। अब तो कह नहीं सकते, अब तो फोटो क्या सामने होते हैं, पर जब होता होगा तो उसमें कोई फांसी नहीं है बिचौलिए का, घटक का। वृत्त्यर्थ है, मानो पूंजी चली गई, जीवन जीविका का साधन नहीं रहा। एक झूठ से आपकी संपत्ति बचे, बचा लो, पुनः प्रायश्चित के नाम पर पुनः पुनः धर्म से उसको स्वस्थ करो। फिर कहा प्राण संकट है, प्राण संकट में आ जाए तो एक झूठ बोलने से बचता है, बचाओ। फिर जीवित होने पर प्राण रक्षा के बाद पुनः प्रायश्चित के लिए भगवान की सेवा भक्ति करे। और गो ब्राह्मणार्थ हिंसायाम, कहीं गाय और ब्राह्मण हिंसित हो, हत्या हो, बचा, उनकी रक्षा में झूठ बोलना पड़े, सत्य से ज्यादा महत्व का है, इसलिए उनकी रक्षा करना।